सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज सीएम शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित होगा कार्यक्रम। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम। शिक्षकों का संघर्ष जारी। भारी बरसात में भी डटे रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। आज से प्रदेश भर में 1.42 लाख शिक्षा मित्र लखनऊ में डालेंगे डेरा। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला। कहा अलग पार्टी तो बनानी ही पड़ेगी। बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर इलेक्शन लड़ जाइए। बहराइच में बढ़ रही दहशत। अब दिन में भी धमकने लगे भेड़िए। वन विभाग की टीम ने तेज की कॉम्बिंग। रामलला के दर्शन के लिए पास को लेकर हुए बदलाव। विशिष्ट पास धारकों की संख्या अब होगी सीमित। 16 सितंबर तक विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया के लिए होगा आवेदन। माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव भगवती सिंह ने बढ़ाई तिथि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। इसी बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। मंदसौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंदसौर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा। कार और पिकअप की जोरदार भिड़ंत। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा। खबर में आपको बता दें, कार और पिकअप की हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। कार सवार 3 और पिकअप सवार 1 की हुई मौत। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। कार सवार 3 और पिकअप सवार 1 की हुई मौत। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल बैरागी जुड़े हुए हैं। राहुल, आखिर यह हादसा कैसे हुआ है, इस बात की क्या जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये देर रात की घटना बताई जा रही है। करीब 12 बजे की घटना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर मंदसौर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। स्कॉर्पियो और पिकअप जो लोडिंग वाहन जो जा रहा था, उसमें एक जो क्रॉस है, जहां से नीचे उतरने शामगढ़ के वहां पे जो हेड लाइन पर क्रॉस बनाया हुआ है, नीचे उतरने की स्थिति है। वहां पर स्कॉर्पियो जो वाहन चालक था, उसके नींद की झपकी आने और अंधेरा होने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें जो स्कॉर्पियो में 3 से 4 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की स्पॉट स्कॉर्पियो में जो सवार थे उनकी मौत हो गई है। और जो पिकअप वाहन थी, जिसमें एक की मौत हो गई और एक उसमें घायल है। सब होकर 4 लोगों की वहां पर दर्दनाक मौत हो गई है। और शामगढ़ जो शासकीय चिकित्सालय है, उनके शव वहां मौके पर लाया गया है। और ये पूरा मामला बताया गया शामगढ़ थाना क्षेत्र का बताया गया है, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। जी बिल्कुल। और राहुल, साथ ही आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि हादसे में घायल भी हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो इसमें पिकअप वाहन में जो 2 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक जो राहगीर जो साथ में था, उसकी हालत जो गंभीर थी, उसको चिकित्सालय से जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उसकी उपचार अभी जारी है। जी, और साथ ही क्या इस हादसे की जो सूचना है वो इनके परिजनों को दी गई है? जी, बताना चाहूंगा कि देर रात की जो घटना थी, इसमें शामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची थी। और इसमें बताना चाहूंगा कि जो 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक सरपंच पुत्र भी है, जिसकी मौके पर मौत हुई। और सभी परिजनों को सूचना दी गई और सभी परिजन मौके पर पहुंचे हैं और अभी अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मंदसौर से खबर सामने आ रही है, जहां पर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल एक घायल बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि परिजनों को भी इस हादसे की सूचना दे दी गई है। परिजन भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पुलिस जो है सबके शवों को परिजनों के सुपुर्द करेगी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। देर रात 12 बजे हुई थी दुर्घटना। और वहीं खबर हम आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में, जहां 2 जनपदों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अयोध्या और गोरखपुर जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 जनपदों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या और गोरखपुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी।
सुबह 10:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दक्षिण भारतीय शैली पर निर्मित शिव मंदिर का करेंगे उद्घाटन। शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होने गोरखपुर जाएंगे। राज्य शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों का करेंगे सम्मान। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह सांस्कृतिक केंद्र में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री आज 2 जनपदों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अयोध्या और गोरखपुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम। सुबह 10:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दक्षिण भारतीय शैली पर निर्मित शिव मंदिर का करेंगे उद्घाटन। शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होने गोरखपुर जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सामने आ रहे हैं, 2 जनपदों के दौरे पर हैं और दोनों ही जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें शामिल होंगे, इसके अलावा क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए अवंतिका, 10:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और वहां से सीधे वो जो रामनाथ स्वामी मंदिर है जो राम सेवकपुरम में है, वहां पर भगवान शिव की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और ये जो नया शिव मंदिर जो अयोध्या में बनाया जा रहा है, ये एक हिस्सा है भगवान राम श्री राम का, और इसी के लिए इसकी जो पूरी तैयारियां हैं बहुत जोर शोर से बहुत पहले से की जा रही थी। और ये उत्तर भारत में एक अनोखा मंदिर होगा जो दक्षिणी भारत की तरीके से इसकी जो स्थापना है वो की गई है। और भगवान श्री शिव ही नहीं, भगवान शिव के अलावा इनका पूरा जो परिवार है वो इस पूरी मंदिर में उपलब्ध होगा। सभी लोग दर्शन जब करने आएंगे तो भगवान शिव के अलावा उनका जितना भी पूरा परिवार होगा उन सब की भी मूर्तियां अच्छे तरीके से स्थापित होंगी। और पूरा जो आपने साउथ में ट्रेंड देखा होगा भगवान शिव का, वो उसकी तरीके से इस पूरे प्रांगण को बनाया गया है। तो बड़ी एक सौगात है अयोध्या की भी जनता को कि जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहां पर एक जो दक्षिणी भारत की जो कला है उसकी संस्कृति को निहारते हुए उस शिव मंदिर को किया जा रहा है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से चल करके अयोध्या जा रहे हैं और वहां पर उस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी है, तो अशोक सिंघल की जयंती पर वो वेद उपाध्याय जो विद्यालय है, जो वेद विद्यालय है, वहां पर लोग शिक्षकों को, वहां पर छात्रों को और अध्यापक को वो सम्मान भी देंगे, सहायता राशि भी देंगे। और इसी तरीके से जो अयोध्या का दौरा है ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे और मंच से भाषण देंगे। तो जरूर एक ये कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी बहुत है क्योंकि चौथी बार लोकसभा चुनाव के बाद से ये अवंती का चौथा दौरा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि 10 सीटें उपचुनाव की हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता थे अवधेश प्रसाद, वो प्रमोट होकर के वहां के सांसद बन गए हैं। तो अब उस मिल्कीपुर की सीट के चुनाव भी होना है और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का बीड़ा भी संभाला है कि जो जितनी भी 10 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर, साथ ही साथ मिल्कीपुर वाली, उन सभी पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत दर्ज करनी है, इसके भी मायने देखे जा रहे हैं। तो अयोध्या का दौरा इसलिए भी खास हो जाता है। और उसके बाद वो अयोध्या के इस पूरे कार्यक्रम को करने के बाद में वहां से सीधे गोरखपुर जाएंगे। और गोरखपुर में चूंकि आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के जो मौके हैं उसको मुख्यमंत्री खुद भूलना नहीं चाहते और अपने वो गृह जनपद में जाकर के इस तरीके के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या में एक बहुत बड़ा भव्य भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो उसका तैयारियां जो है बहुत अच्छे से कर ली गई है। उसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस पूजा अर्चना में शामिल होंगे और भगवान शिव की इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के इस पूरे मंदिर को जो साउथ इंडिया के तरीके एक आधारित किया गया है
जो दक्षिणी भारत की एक तस्वीर देखने को मिल रही है वो जरूर उसमें कार्यक्रम में देखने को आपको मिलेगी। और बहुत ही भव्य मंदिर है। ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के बाद में ये जो दक्षिणी भारत के आकार का जो ये मंदिर बनेगा वो बहुत ही भव्य तरीके से होगा। पर्यटन के लिहाजे से भी बहुत अच्छा होगा। तस्वीरें जो हमने देखी, तस्वीरें जो दर्शकों को दिखाएंगे वो बहुत ही अनूठी और बहुत ही अनोखी होंगी। और जरूर इस तस्वीरों को देखने के बाद में तमाम जो उत्तर प्रदेश के या अन्य प्रदेशों के जो भक्तगण है इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे समय में आने वाले में इसके जरूर आएंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो साथ ही अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ी सौगात कही जा रही है, क्योंकि एक मंदिर का जो है निर्माण किया गया है और दक्षिण शैली पर ये मंदिर निर्मित है। बहुत शुक्रिया शिवा, ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे। मुख्यमंत्री आज 2 जनपद अयोध्या और गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर वो पहले अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में शिव जी का एक मंदिर का निर्माण किया गया है, उसके कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद गोरखपुर के लिए भी रवाना होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से प्रवेश पांडे जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से आज जो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं अयोध्या, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है उसमें भी शामिल होंगे, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है 10:30 बजे के करीब अयोध्या पहुंचेंगे और 10:30 पर अयोध्या के राम कथा पार्क उनका हेलीकॉप्टर पहुंचेगा। उसके बाद वहां से निकल के जो है हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दर्शन पूजन करेंगे। इसी के साथ जो है जो राम मंदिर आंदोलन के दरमियान 1 महीने तक राम भक्तों के द्वारा जो है हवन का कार्यक्रम किया गया था, उसी स्थल पर जो शिव मंदिर बना है आज उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में चल रही यज्ञ चल रही थी उसमें पूर्णाहुति भी डालेंगे। इसी के साथ मंदिर के शिखर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वज फहराएंगे। साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के जो सूत्रधार विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक स्वर्गीय अशोक सिंघल के जन्म जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 2 जनपदों के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो अयोध्या और गोरखपुर जाएंगे। दोनों ही जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल भी होंगे। तो वही खबर बुलंदशहर से, जहां पर फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार। लूट की झूठी सूचना देने पर कलेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनी के ऑफिसर हुए गिरफ्तार। कलेक्शन ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। लूट की झूठी सूचना देने पर कलेक्शन ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। कलेक्शन अफसर नवीन चौधरी ने दी थी लूट की सूचना। डायल 112 को 44,000 और मोबाइल फोन लूट की दी थी सूचना। पहासू थाना क्षेत्र के त्योरी पहासू रोड पर बताई गई थी घटना। कंपनी का पैसा हड़पने के लिए अफसर ने रची थी साजिश। पहासू पुलिस ने कलेक्शन एजेंट को किया गिरफ्तार। 44,000 रुपए और मोबाइल भी किया बरामद। तो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन ऑफिसर को किया गिरफ्तार। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन ऑफिसर ने लूट की झूठी सूचना दी थी, जिसको लेकर उसे गिरफ्तार किया गया है। कलेक्शन ऑफिसर नवीन चौधरी ने लूट की दी थी झूठी सूचना। डायल 112 को 44,000 मोबाइल फोन लूट की दी थी सूचना। पहासू थाना क्षेत्र के त्योरी पहासू रोड पर बताई गई थी घटना। कंपनी का पैसा हड़पने के लिए अफसर ने रची थी साजिश। पहासू पुलिस ने कलेक्शन एजेंट को किया गिरफ्तार। 44,000 रुपए नगद और मोबाइल भी किया बरामद।
बुलंदशहर से खबर, फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन ऑफिसर को किया गिरफ्तार। लूट की झूठी सूचना देने पर कलेक्शन ऑफिसर को किया गिरफ्तार। कलेक्शन अफसर नवीन चौधरी ने दी थी लूट की सूचना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका रुख करेंगे। और देखा जाए तो जानकारी मिल रही है कि जो ऑफिसर है उसने लूट की झूठी सूचना दी थी। फिलहाल पूरा मामला क्या है और क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया गया? जी देखिए, बिल्कुल अंकिता, मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में एक कलेक्शन एजेंट ने करीब 29 तारीख को एक लूट की सूचना दी थी, जिसमें कि उसने लूट खुद ही अपने आप जो पैसे का लाभ पाने के लिए एक झूठी लूट की सूचना दी थी, जिसमें उसने एक वैगनआर गाड़ी संचालक को फंसाने की वजह से उसने थाना पहासू पे एक लूट की सूचना दी। लूट के बाद पहासू थाना पुलिस 3 दिन से लगातार तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही थी, और खंगालने के बाद में तब पुलिस ने तमाम पहलुओं पर जांच करते हुए देखा कि जो कलेक्शन एजेंट था वो खुद ही उसमें लूट की सूचना में इन्वॉल्व था। उसने कोई पुलिस के लिए धोखाधड़ी से जिस तरह से लूट की सूचना दी थी, पुलिस ने उस आरोपी जो कलेक्शन एजेंट है उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में देखिए अंत का मैं आपको बता दूं, उसने अपने ही घर में उन पैसों को एक बक्से में दबा छिपा दिया था, और जो मोबाइल था वो भी मोबाइल उसने वहीं स्विच ऑफ करके बंद कर दिया था, और चाबी को उसने बदमाशों के द्वारा लूट के ले जाने को बताया था। तो उसको तमाम पहलुओं पर जांच करते हुए लगातार पुलिस उसके भी साथ काम कर रही थी, और तमाम सीसी पुलिस सारी थी। हालांकि पुलिस ने तमाम जो क्षेत्र के जो चोर थे उनको भी पकड़ के पूछताछ की थी, लेकिन तमाम पहलुओं पर जांच करते हुए पुलिस ने पाया कि जो कलेक्शन एजेंट था उसने पुलिस को झूठी सूचना दी। तो पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में उसे न्यायिक रिश्ते में भेजा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जो बताया है कि जो झूठी सूचना देने की वजह से उस पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे कि उसने पुलिस को गुमराह किया है, और जिससे कि आने वाले समय में किसी भी इस तरह के जो लोग पुलिस को गुमराह न कर सके और किसी झूठे व्यक्ति को न फंसा सके, तो उसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, और देखिए एक कहीं ना कहीं पहासू पुलिस का एक सराहनीय कार्य भी है, क्योंकि लूट की झूठी सूचना देना और किसी को अन्य व्यक्ति को फंसाने की वजह से जिस तरह से झूठी सूचना दी गई थी, तो उसको लेकर भी पुलिस ने तमाम पहलुओं पर जांच की, जिससे कि कोई पुलिस अधिकारियों का ये कहना था कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें फंसने नहीं पाए। और तमाम पुलिस ने बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पुलिस ने काफी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की, जिससे किसी निर्दोष को सजा ना मिले। बहुत शुक्रिया अनिल, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बुलंदशहर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक झूठी लूट की सूचना कलेक्शन ऑफिसर ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और जांच में सामने आया कि ये सूचना झूठी थी, और फिर उसके बाद ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन चौधरी है, यह एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करता है। इसके द्वारा थाना पहासू पर सूचना दी गई कि उसके साथ लूट की घटना कारित हुई है, जिसमें कि उसके लगभग 51,000 रुपये, एक सैमसंग मोबाइल तथा बाइक की चाबी, ये सामान उसका गया है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, पूछताछ, इसमें यह तथ्य सामने आया कि यह घटना वादी के द्वारा तथ्यों को छिपाकर पुलिस के सामने पेश किया गया था। यह घटना वास्तविक रूप में कारित नहीं हुई थी। वादी के पास से मोबाइल फोन 44,000 रुपये बरामद हो चुके हैं। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री का दौरा आज। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का दौरा आज। ए.के. शर्मा का 2 बजे सिद्धार्थनगर में होगा आगमन। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का दौरा आज। ए.के. शर्मा का 2 बजे सिद्धार्थनगर में होगा आगमन। बीजेपी सदस्यता अभियान से संबंधित करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सदस्यता अभियान से संबंधित करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 बजे मधुकरपुर में काली माता मंदिर जाएंगे ए.के. शर्मा। बीजेपी सदस्यता कार्यक्रम अभियान में करेंगे शिरकत। ए.के. शर्मा शाम 5 बजे लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। सिद्धार्थनगर से खबर, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री का दौरा आज। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का दौरा आज।
बीजेपी सदस्यता अभियान से संबंधित करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 बजे मधुकरपुर में काली माता मंदिर भी जाएंगे ए.के. शर्मा। तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी के मदरसा शिक्षक आज करेंगे धरना प्रदर्शन। शिक्षक दिवस पर मदरसा शिक्षक करेंगे प्रदर्शन। 8 वर्षों के बकाया वेतन की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन। यूपी के मदरसा शिक्षक आज करेंगे धरना प्रदर्शन। शिक्षक दिवस पर मदरसा शिक्षक करेंगे प्रदर्शन। 8 वर्षों के बकाया वेतन की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन। योजना को राज्य सरकार द्वारा संचालन की मांग। 8 वर्षों के बकाया वेतन की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन। योजना को राज्य सरकार द्वारा संचालन की मांग। मदरसा आधुनिकीकरण मोर्चे के बैनर तले किया जाएगा प्रदर्शन। यूपी भर से मदरसा शिक्षक लखनऊ में होंगे इकट्ठा। शिक्षक दिवस पर मदरसा शिक्षक करेंगे प्रदर्शन। योजना को राज्य सरकार द्वारा संचालन की मांग। तो वही मेरठ से खबर, जहां चेकिंग करने गए विद्युत कर्मचारी से मारपीट। ऑनलाइन कंप्लेंट की सूचना पर गए थे कर्मचारी। चेकिंग करने गए विद्युत कर्मचारी से मारपीट। मेरठ से खबर, ऑनलाइन कंप्लेंट की सूचना पर गए थे कर्मचारी। जेई एसडीओ के साथ चेकिंग पर गए थे कर्मचारी। मीटर चेक करने पर जानलेवा हमला कर की पिटाई। मीटर चेक करने पर जानलेवा हमला किया। विद्युत कर्मचारी ने भागकर बचाई अपनी जान। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के इस्लामाबाद का मामला। खबर मेरठ से, चेकिंग करने गए विद्युत कर्मचारी से मारपीट। ऑनलाइन कंप्लेंट की सूचना पर गए थे कर्मचारी। जेई एसडीओ के साथ चेकिंग पर गए थे कर्मचारी। मीटर चेक करने पर जानलेवा हमला कर की पिटाई। मीटर चेक करने पर जानलेवा हमला कर की पिटाई। विद्युत कर्मचारी ने भागकर बचाई अपनी जान। खबर प्रयागराज से, जहां नकली नोट छापने की फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई। पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। जामिया हबीबिया मदरसे में चल रही थी फैक्ट्री। जामिया हबीबिया मदरसे को किया गया सील। जामिया हबीबिया मदरसे में चल रही थी फैक्ट्री। जामिया हबीबिया मदरसे को किया गया सील। मदरसे का प्रिंसिपल और मौलवी चलाते थे फैक्ट्री। अतर सुइयां जामिया हबीबिया मदरसे का मामला। खबर प्रयागराज से, जहां नकली नोट छापने की फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई। पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई।
खबर बुलंदशहर से, जहां पर किसान से रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार। दाखिल खारिज के नाम पर किसान से ली थी रिश्वत। 5,000 की रिश्वत ले रहा था लेखपाल राम प्रकाश। एंटी करप्शन टीम की मेरठ यूनिट ने किया गिरफ्तार। तो बुलंदशहर से खबर, जहां पर किसान लेते हुए लेखपाल हुआ गिरफ्तार। किसान से रिश्वत लेते हुए लेखपाल हुआ गिरफ्तार। 5,000 की रिश्वत ले रहा था लेखपाल राम प्रकाश। एंटी करप्शन टीम की मेरठ यूनिट ने किया गिरफ्तार। दाखिल खारिज के नाम पर किसान से ली रिश्वत। 5,000 की रिश्वत ले रहा था लेखपाल राम प्रकाश। एंटी करप्शन टीम की मेरठ यूनिट ने किया गिरफ्तार। सदर तहसील में तैनात है लेखपाल राम प्रकाश। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।